140 करोड़ की आबादी वाला देश भारत, जहाँ की युवा आबादी काफ़ी ज़्यादा है, और जिस भी देश में युवा आबादी काफ़ी ज़्यादा है उस देश को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। और भारत की बात करें तो पूरे विश्व को भारत से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि ये जो आने वाली युवा पीढ़ी है ये भारत की तस्वीर बदल के रखेगी। परंतु हमारे ही देश में इन युवा पीढ़ी के भविष्य को लेकर कोई चिंतित ही नहीं है। आए दिन पेपर लीक्स होते हैं, हमारे जो युवा है उनका खून पसीना लीक होता है, उनका वो जो लक्ष्य है वो डगमगाता है और उनका जो सिस्टम के ऊपर भरोसा है वो उठ रहा है। ऐसे में जो सवाल खड़ा होता है वो ये है कि क्या हमारा देश पेपर लीक्स कैपिटल बन चुका है? क्योंकि हर थोड़े दिन में एक ना एक खबर आ जाती कि आज ये पेपर लीक हुआ, आज वो पेपर लीक हुआ। हाल ही में हुई नीट परीक्षा पेपर लीक के बाद पूरे देश में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि हमारे देश का जो सिस्टम है वो बार बार क्यों असफल रह जाता है इन पेपर लीक के मामलों को कर्व करने में। इस नीट की परीक्षा की तैयारी करने के लिए ये जो बच्चे हैं दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, अपने आप को किताबों में डुबा देते हैं, त्योहार मनाना बंद कर देते, इधर उधर घूमना फिरना बंद कर देते, बस एक ही लक्ष्य के साथ पढ़ते हैं कि आगे जाके नीट परीक्षा में अच्छे अंक लाके एक अच्छे से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए और उसके बाद वो बच्चे एक सम्मानित डॉक्टर बन जाए। कि हर साल की ये कहानी है, जो युवा आबादी है वो परीक्षाओं के लिए मेहनत करता है, परीक्षाओं की तारीख आते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और बाद में ये पता चलता है कि जिस परीक्षा के लिए हमने इतनी मेहनत करी थी ये तो लीक हो गया। ये एक या दो बार नहीं हो रहा है, बल्कि हर थोड़े दिन में ये जो पेपर लीक का मामला है वो सामने आ रहा है और इसके ऊपर हमारी सरकार और हमारे सिस्टम कुछ नहीं कर रहे। पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक्स के जो मामले हैं वो सामने है 15 राज्यों से, यानी कि हर साल 10 पेपर लीक तो हमारे देश में हो ही जाते हैं। और इसलिए ही ये सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि क्या हमारे देश को इन युवा आबादी के भविष्य की कदर है। हमारे देश में जो ज़्यादातर पेपर लीक्स होते हैं वो उन स्टूडेंट्स के होते हैं जिनकी आयु 18 से 22 वर्ष की होती है। ये वो समय रहता है जब हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है उसके मन में भविष्य में क्या करना है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। ऐसे में भविष्य का निर्माण करने वाला पेपर यदि लीक हो जाए तो ये किसी भी छात्र के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। सरकारी एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र औसतन 3 साल 3 महीने अपने जीवन के किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी में दे देते हैं और दिन महीनों सालों की तैयारी के बाद ये पता चलता है कि जिस परीक्षा के लिए वो लोग तैयारी कर रहे थे वो तो लीक हो गया। हमारे देश में सरकारी नौकरी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और 2018 का एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 90,000 छोटे पद पर पैसे वाली सरकारी परीक्षा के लिए 2.5 करोड़ छात्र तैयारी कर रहे थे और ये जो लो ग्रेड वैकेंसीज है वो रेलवेज में निकली थी। अब आप ये समझिए कि ये जो 2.5 करोड़ छात्र है वो किन परिस्थितियों से गुजरे होंगे। कई सारे ऐसे छात्र होंगे जो कि गांव में रहते होंगे। ये लोग अपने गांव छोड़ के बड़े बड़े शहर आते हैं, वहाँ पे सरकारी परीक्षाओं के लिए कोचिंग लेते हैं, कोई छोटा सा एक जगह लेते हैं जहाँ पे 20-22 लोग एक साथ मिलकर रहते एक छोटे से कमरे में। और इस कमरे का रेंट देने के लिए ये जो विद्यार्थी या तो वो लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं, नहीं तो माता पिता जो है वो दिन रात एक करके कड़ी परिश्रम करने के बाद एक एक पाई जोड़ के इस जगह का रेंट भरते हैं। ये जो बच्चे जो इतनी दूर से आते हैं इतना मेहनत करते हैं, जब इनको पता चलता है कि जिस परीक्षा के लिए ये लोग इतनी मेहनत कर रहे थे वो पर्चा ही लीक हो गया तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी। एक सरकारी डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश में चपरासी की 368 नौकरियों के लिए 23 लाख छात्रों ने आवेदन किया था और महाराष्ट्र में वेटर की 13 नौकरियों के लिए 7,000 आवेदन। इनमें से अधिकांश जो है वो छात्र ग्रेजुएट थे, उन लोगों ने इस पद के लिए अप्लाई किया। अगर इन सरकारी पदों के लिए इतनी ज़्यादा कंपटीशन है तो ज़रा कल्पना करिए कि जो अफसर लेवल का पद होता है उसके लिए कितनी ज़्यादा कंपटीशन होगी हमारे देश में। परंतु इस नीट परीक्षा के ऊपर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि इस बार 67 छात्र जो है उनको पूरे 720 में से 720 मार्क्स आ गए। आप ये सोचोगे कि यार बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, 67 स्टूडेंट्स आ गए, ये तो अच्छी बात है। परंतु कमाल की बात यह है कि पिछले कई सालों से जो नीट की परीक्षाएं हो रही है 720 में से 720 आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। कभी 2, 3, 4 छात्रों को आ जाता है या फिर किसी भी छात्र को कभी कभार तो 720 में से 720 नहीं आता है।
इस साल 67 छात्रों को कैसे आया, ये सवाल तो खड़ा होता ही है, लेकिन इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हुआ कि इन 67 में से 8 छात्र ऐसे हैं जो कि हरियाणा के एक ही सेंटर से हैं, उनका जो सीरियल नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा सेम है। और ये सिर्फ एक कारण नहीं है जिसके लिए हमारे देश के विद्यार्थी इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक और जो कन्फ्यूजन खड़ा हुआ है वो ये है कि कुछ बच्चों को 718 या 719 अंक मिले हैं, परंतु ये कैसे संभव है? क्योंकि अगर आप देखिएगा तो नीट परीक्षा में कोई भी सही उत्तर के लिए +4 मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए -1 होता है। तो एक छात्र को 716 या 715 ही आ सकता है। ये 718 या 19 कैसे है? इसको एनटीए ने जवाब दिया कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए। ग्रेस मार्क्स इसलिए दिया गया क्योंकि कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स में जो परीक्षा है वो लेट से स्टार्ट हुई। कुछ स्टूडेंट जिनको हिंदी मीडियम का पेपर चाहिए था उनको इंग्लिश मीडियम का दे दिया गया, जिसके कारण कन्फ्यूजन हुआ और आधा घंटे ऐसे ही चला गया। उसके बाद पेपर ठीक हुआ और 2.5 घंटों में उन्होंने उस पेपर को सॉल्व किया और ऐसे कंप्लेंट्स एनटीए के पास आए, इसलिए उन्होंने ग्रेस मार्क्स दे दिए। कुछ एग्जाम सेंटर्स में तो ये भी हुआ कि 2-2 क्वेश्चन पेपर्स बांट दिए गए, इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लॉस हुआ था। तो ऐसे में ग्रेस मार्क्स अवार्ड किया गया, लेकिन किस बेसिस पे अवार्ड किया गया इसका जवाब अभी तक एनटीए ने नहीं दिया। फिलहाल तो ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। तो गुजरात के गोधरा में नीट परीक्षा को लेकर एक मेजर चीटिंग स्कैम सामने आया जब गुजरात पुलिस ने एग्जाम सेंटर पे रेड मारी। वहां पर पता चला कि जलराम स्कूल एग्जाम सेंटर में 5 मई को इन विद्यार्थियों को ये निर्देश दिया गया कि आप जितने स्लॉट्स ओएमआर शीट में भर सकते हो वो भर दीजिए। उसके बाद जो है वो जो टीचर्स हैं, जो रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो लोग उन आंसर्स की को भर देंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इस काम को करवाने के लिए कई सारे पेरेंट्स जो है वो 10 लाख रुपए दिए थे। पुलिस की छापेमारी के दौरान कई सारे पैसे मिले, कई सारे पोस्ट डेटेड चेक्स भी मिले। हाल अगर बात करें तो इस मामले में जांच चल रही है। सीबीआई ने फिलहाल कुछ अरेस्ट तो किए हैं और एफआईआर भी लॉन्च हुआ है और आगे भी कई सारे अरेस्ट होने की उम्मीदें हैं। सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी भी बैठाई है एक्सपर्ट्स की, जिनको ये काम सौंपा गया है कि आने वाले समय में इस एग्ज़ाम पेपर्स के जो लीक्स है वो ना हो। इसके ऊपर वो सरकार को अगले 2 महीने में इन्वेस्टिगेशंस करके अपना रिपोर्ट सौंपे। एनटीए के जो डीजी है सुबोध कुमार सिंह, उनको हटा दिया गया है और एक नए डीजी को भी अपॉइंट किया गया है। यानी कि सरकार जो है वो एक्शन मोड में तो आ गई है। परंतु अंत में ये सवाल आता है कि आखिर ये परीक्षा के जो लीक्स है ये कब ख़त्म होंगे? क्योंकि ये सिर्फ पेपर लीक नहीं हो रहा है, बल्कि ये उन ईमानदार छात्रों के संग धोखा है जिन्होंने कड़ी मेहनत करी है इस सरकारी परीक्षा को क्रैक करने के लिए। ऐसे में सरकार की जवाबदारी बनती है कि वो एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें पेपर लीक्स करने के पहले कोई भी अपराधी कई बार सोचे। तो सरकार ने पेपर लीक्स को लेकर जो कानून है उसको नोटिफाई भी कर दिया है और मैंने इस कानून के ऊपर बड़े डिटेल में इस वीडियो में जिक्र किया था, तो आप उस वीडियो को भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। परंतु सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। इस सरकार की जवाबदारी बनती है कि वो एक ऐसा सिस्टम बनाए जो कि फुल प्रूफ हो, जहाँ पे देश की जो युवा पीढ़ी है उसकी कदर होए, उनके भविष्य के बारे में कोई चिंता करे। आशा करते हैं आने वाले समय में हमारे देश का जो सिस्टम है वो सुधरे, जो पर्चे लीक के जो इंस्टेंसेज है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो और देश का जो सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आशा करते हैं कि आपको मेरा जो वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़रूर से लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। टिल देन, it's me Shesabu signing off and Jai Hind।